हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम फैक्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कैट और अदर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। बाकी फैक्टर के हम बेसिक क्लास यानी कि सारे कॉन्सेप्ट इसके हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। इससे जो पहली क्लास थी हमारी, अगर आप लोगों ने किसी ने वो ना देखी हो तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोगों के काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि फैक्टर के कोई भी जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से कर लेंगे। ये 10 क्वेश्चन है लगभग, और 10 के 10 क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 1080 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमको क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, कोई भी अगर नंबर आपको गिवन है फैक्टर के अंदर तो सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो 1080 को 1080 को जब हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आएंगे। 2 की पावर 3, ठीक, 3 की पावर 3 इंटू 5, ये इसके क्या है प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ से हमको एक चीज़ देखिए, ये बतानी है कि इन फैक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला, मैंने आपको समझा दिया था। और इवन ओड सारे फैक्टर निकाला मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होंगे ऐसे हमको बताने हैं। कैट के अंदर पूछे क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूं तो इसको अच्छे से समझिए। इसमें एक बात बताइए कि 2 की पावर 3 में प्राइम फैक्टर मतलब सॉरी स्क्वायर हमको कौन कौन देगा। एक तो 2 की पावर 0 देगा, जो क्या होता है 1 होता है अपने आप में। ठीक है, 2 की पावर 2 भी आएगा इसके अंदर एक, जो कि 4 होता है। ठीक, ऐसे ही 2 की पावर 4 देता है, लेकिन 2 की पावर 4 तो इसमें है नहीं तो इसको हम नहीं लेंगे। ऐसे 3 की पावर 3 में 3 की पावर 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि 3 की पावर 0 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और वो पहले ही ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। तो 3 की पावर क्या देगा 2, भी हमको एक क्या देगा, ये 9 बनेगा। और ये भी क्या होता है एक स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसके आगे 3 की पावर 4 भी नहीं है, उसको भी नहीं लेंगे। 5 में कुछ इसको आएगा नहीं, क्योंकि 5 तो सिंगल है। 5 की पावर 2 होता तो फिर उसको हम ले सकते थे, लेकिन 4 और 9 आपस में मिला के 36 बनाएंगे जब इनके आपस में मल्टीप्लाई होगी। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, हमारे हमारे 4 क्या आ जाएंगे, 4 फैक्टर ऐसे आ जाएंगे जो क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे 1080 के अंदर। ठीक है, ये एक छोटा हमने क्या लिया था, नंबर लिया था। बाकी अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता तो उसको हम ऐसे करके नहीं कर सकते थे कि अलग अलग लिखते, उसको 2 की पावर 0 को लिखते, फिर 2 को लिखते, 3 की 2 को लिखते हैं ना, फिर उनके मल्टीपल चेक करते कि जैसे 9 और 4 का 36 होता है। और यहाँ से भी क्या मिल गया हमको, एक स्क्वायर मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से हम नहीं कर पाते, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए इतना कुछ बता दिया है। बाकी इसके लिए जो एक मेथड होता है उसको हम देखते हैं कि वो मेथड क्या होता है। देखिए, मेथड ये होता है कि ये चीज़ जो हमारे पास फैक्टर हम कर लेंगे प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर करने के बाद हमको ये देखना है कि देखिए, एक तो 2 की पावर 3 में हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, जो हमको क्या देगा परफेक्ट स्क्वायर देगा। 3 की पावर 3 में क्या आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, और 5 में तो कोई ऐसा है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ से ऐसा करने पे हमारे पास एक नंबर तो बन गया ये, यानी कि 4, और एक नंबर बन गया 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो इसको हम 4,9 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम अपना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो 4 की पावर भी 1 है, 9 की पावर भी 1 है। ठीक है, तो वहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे कि 4 की पावर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा। ऐसे 9 की पावर 1 है तो उसमें भी 1 + 1 कर देंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, तो टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे 1080 के अंदर, 4 फैक्टर हमारे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमको इस क्वेश्चन को करना था। बाकी हमने जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो प्राइम के लिए पढ़ा था कि नंबर हमारे प्राइम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये भी एक नंबर बन गया। 2 की 2 और 3 की 2 हमारा क्या बन गया, एक नंबर बन गया। तो इसकी पावर आप ऐसे 4 भी ना लिखना चाहो तो 2 की 2 की पावर 1 मान लिया करो, यानी कि एक नंबर है 2 की 2 और उसकी पावर 1। तो ठीक, ऐसा करने पे हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम +1 कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 to the power 5, 3 to the power 6 एंड 5 to the power 2 आर परफेक्ट स्क्वायर। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम देखो वैसे नहीं कर सकते जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, कि 2 की 0 ले ली थी और 2 की पावर 2 ले ली थी, इस तरीके से हम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने जो सेकंड मेथड सीखा है अपना उसको अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे कि हमको पता है कि 2 की पावर 5 में कौन कौन देगा हमको परफेक्ट स्क्वायर, 2 की 2 देगा, 2 की 4 देगा, ठीक है। और हमारा क्या देगा, 3 की पावर 6 में 3 की 2 देगा, 3 की पावर 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर देगा, और 3 की पावर 6 भी एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। जिसकी पावर इवन नंबर होगा देगा ही देगा, ठीक है। ऐसा ही करने पे हमारे पास क्या मिलेगा, 5 की पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 5 की पावर 2 ही हमारे पास एक नंबर आएगा, ठीक है। तो इसको एक एक्सप्रेशन मान लीजिए, p की पावर कितनी है, यानी कि 2 है, इसको q मान लीजिए, q की पावर 3 हो जाएगी, और इसको r मान लीजिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसकी पावर 1 है। बाकी हम जैसे पीछे किया था वैसे भी कर सकते थे, लेकिन p क्या माना है हमने कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में जो हमारे 2 नंबर आएंगे उसको हमने p की फॉर्म में दर्शा दिया और p की पावर 2 कह दिया उसको, ठीक है। इसी तरीके से q की 3 कितने हैं, 3 है, तो हमने q की पावर 3 लगा दी। 5 कितने हैं, जो हम परफेक्ट स्क्वायर दे रहे हैं, केवल एक ही 5 स्क्वायर है, तो इसीलिए हमने r की पावर 1 लगा दी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1 ज़्यादा है कर देंगे, 2 + 1, इसमें भी 3 + 1 कर देंगे, ठीक है, और इसमें भी 1 + 1 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 4 × 2 आ जाएगा, जो कितना बनेगा, 4 × 3 = 12, 2 = 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कौन से वाले, जो परफेक्ट स्क्वायर देंगे किसके अंदर, 2 टू दी पावर 5, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 2 में, वो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक है। आई होप अब आपको एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस इतना समझना है कि कौन कौन हमको दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर, वो चीज़ हमको देख लेनी है। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको दिख रहा था कि 2 की पावर 5 में 2 ही फैक्टर केवल ऐसे आएंगे जो हमको क्या देंगे, परफेक्ट स्क्वायर देंगे। तो 2 का मतलब यह है, इसमें +1 कर देंगे। 3 की पावर 6 में 3 फैक्टर ऐसे आएंगे जो हमको परफेक्ट स्क्वायर देंगे, तो 3 + 1 कर देंगे। और 5 की पावर 2 में केवल एक फैक्टर ऐसा आएगा जो हमको परफेक्ट स्क्वायर देगा, तो उसमें एक हमारे पास फैक्टर आया तो 1 + 1 कर देंगे, फिर सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3 एंड 7 टू द पावर 4 आर ओड नंबर्स। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। मैंने जिस दिन अपनी इसकी क्लास ली थी फैक्टर वाली, उस दिन बताया था कि आपको अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, उसके बाद अगर इवन भी निकालना हो या तो 2 कॉमन ले लो, इवन के लिए 2 कॉमन ले लो, अदरवाइज़ क्या करना था, हमको ओड निकालने थे वहाँ से, और ओड निकालने के बाद टोटल में से माइनस करना था, जो कि हमारी इवन बच जाती, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल नहीं निकालना, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन, 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर 4 दिया हुआ है। इसके अंदर हमको क्या बताना है कि ओड नंबर्स कितने होंगे इसके फैक्टर। तो हमको पता है एक 5 है एक 7 है, दोनों ही ओड हैं, और दोनों ही यहाँ से हमको क्या देंगे, ओड फैक्टर देंगे। 2 कहीं भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो उसको इवन बना देगा, इसलिए 2 को हम काउंट नहीं करते हैं। केवल और केवल यही 2 हैं हमारे पास जो हमको ओड नंबर, ओड फैक्टर दे सकते हैं। तो बस इन दोनों से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो। वो कैसे निकालेंगे, पावर में +1 कर दो, तो ओड क्या क्या आ जाएंगे हमारे, 5 की पावर 3 है तो 3 + 1 कर देंगे, और 7 की पावर 4 है, 4 + 1 कर देंगे, यानी कि 4 × 5 = 20। 20 क्या आ जाएंगे हमारे, ओड फैक्टर्स आ जाएंगे किसके, जो हमको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3 एंड इंटू 7 टू द पावर 4। इसमें ओड कितना आ गए, 20 आ गए। इवन पूछता तो इवन के लिए मैंने बताया था आपको, वैसे इसके अंदर पूछा नहीं है। इवन के लिए आपको एक तरीका ये बताया था कि 2 कॉमन ले लिया करो, तो 2 टू द पावर 3 बचेगा, 5 टू द पावर 3 बचेगा, और 7 टू द पावर 4 बचेगा। अब हमको पता है 2 अंदर किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसको क्या बना देगा, ये इवन बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, 4 × 4 × 5, ठीक। यहाँ से 80 आ जाएंगे हमारे, इवन फैक्टर आ जाएंगे। वैसे भी हमको पता था टोटल 100 आएंगे, 100 में से 20 माइनस करेंगे ओड वाले, तो भी तो इवन कितने बचेंगे, 80 हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 2 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर 5 आर मल्टीपल ऑफ 120, ठीक। देखिए इसके अंदर हमको ये बताना है कि जो हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके अंदर 120 के कितने मल्टीपल होंगे। तो मैंने यही तो पीछे का किया था कि 2 हमने क्या किया था, कॉमन ले लिया था, क्योंकि हमको पता है 2 के सारे मल्टीपल इवन होते हैं। तो इवन निकालने के लिए 2 हमने क्या किया था, पहले ही उसको कॉमन ले लिया था। इस तरीके से 120 के मल्टीपल बताने हैं, तो 120 को हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर से कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो किसी के साथ अंदर जितने फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, उनके साथ जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा उसको क्या है, अपना मल्टीपल बना लेगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले तो 120 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 120 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं,
दो दूनी चार दूनी आठ या 24 पंजे 120 होते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इस चीज़ को हमको कॉमन लेना है, किस में से, 2 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 5। लेकिन उसमें भी हमको पता है 10 आ रहा है, 10 एक इवन नंबर है, लेकिन हमको प्राइम फैक्टर लेने हैं तो उसको 10 को भी 5 इंटू 2 में ब्रेक करेंगे, यानी कि 10 की पावर 5 जो हमको दिया हुआ है, इसको 2 की 5, क्योंकि इसको 10 को क्या लिख देंगे हम, 2 इंटू 5 लिख देंगे। तो 2 की 5 इंटू किस में, 5 के 5 में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है 2 टू द पावर 8, इसमें 5 और ऐड हो जाएंगे तो 2 की पावर 13 बन जाएगा। 3 की पावर 6 ही रहेगा और 5 की पावर 4 था, और 5 की पावर 5 यहाँ से आ जाएंगे तो 5 की पावर 9 बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से प्राइम फैक्टर में लिख दिया। ठीक, अब इसमें से भी क्या करना है, 120 को कॉमन लेना है। तो 120 को कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर, इसके जो प्राइम फैक्टर आए हमारे पास उसको कॉमन ले लेंगे। तो 2 की पावर 13 में से 2 की पावर 3 कॉमन लेंगे, नीचे लिख लेते हैं। 2 की पावर 3 कॉमन लेना है, 3 की पावर 1 कॉमन लेना है और 5 की पावर 1 कॉमन लेना है। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, 2 की पावर 13 में से 3 कॉमन आएंगे तो 2 की पावर 10 बचेगा। ठीक, 3 की पावर 6 में से 1 कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर 5 बच जाएगा। 5 की पावर 9 में से 5 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा तो 5 की पावर 8 बच जाएगा। अब हमको पता है कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ये वाला, ये 120 है। अंदर वाले हमारे जो भी फैक्टर आएंगे, टोटल फैक्टर, जो उनके साथ, ये किसी के भी साथ 120 मल्टीप्लाई करेगा तो उसको अपना एक क्या बना लेगा, मल्टीपल बना लेगा। और यही हमको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो 2 की पावर, बस यहाँ से हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या है, पावर में प्लस 1 करके सबके मल्टीप्लाई कर दो। 10 में 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 8 में 5 की पावर 8 है, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। और इन सबके जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 6 66, 66 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 660, माइनस 66 करोगे तो 594 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। 594 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 120 के ऐसे कितने मल्टीपल हो जाएंगे, 594 मल्टीपल हो जाएंगे किसके अंदर, जो हमको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था। इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि इसके कितने मल्टीपल होंगे तो उसको पहले ही कॉमन ले लिया करो। कॉमन ले लोगे तो हमको पता है वो चीज़ अंदर जिस फैक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई करेगी उसको अपना फैक्टर बना लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमको एक नंबर दिया हुआ है एंड एक क्या दिया हुआ है, 2 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 5 एंड 7 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 7। देन हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ एन आर इवन नंबर्स। यहाँ पे हमको इवन नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको दिख रहा है कि जो हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके अंदर 10 आ रहा है और 10 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो 10 की पावर 7 दिया हुआ है, 10 की पावर 7 को हम ब्रेक कर लेंगे किस में, 2 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7 में। ठीक, अब हमारा एन कितना हो जाएगा, फिर से बता दो, अगर किसी ने बेसिक क्लास ना देखी हो तो पहले जो इससे पहले की क्लास मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पे, उसको देख लीजिए। वहाँ से आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे आपको, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम के चैनल पे अपलोडेड है सारी की सारी, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर सिस्टम की चाहिए तो 250 क्वेश्चंस की पीडीएफ पड़ी हुई है, उसको डाउनलोड करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चैनल का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखिए एन क्या दे रखा है, 2 की पावर 6 दिया हुआ है, लेकिन 7 ये भी उसके साथ ऐड हो जाएंगे तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 13 हो जाएगा। 5 की पावर 5 वहाँ दिया हुआ है, 5 की पावर 7 ये आ जाएगा तो 5 की पावर 12 हो जाएगा। और 7 के हमारे कुछ नहीं है तो 7 की पावर 6 जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो एन हमारा इतना दिया हुआ है। अब इसमें से ये क्या कह रहा है कि हमको इवन फैक्टर बताने हैं। अब इवन फैक्टर बताने हैं तो एक बात बताओ, हम क्या करेंगे, या तो मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो आप टोटल फैक्टर निकाल लिया करो जो कि आसान होते हैं, पावर में 1 ऐड करके सबकी मल्टीप्लाई, उसमें से ओड निकाल लिया करो। ओड के लिए हमको पता है 5 और 7 ही देंगे, तो 5 और 7 से जितने मल्टीपल ओड फैक्टर आएंगे उसको माइनस कर देना टोटल से, इवन बच जाएंगे। लेकिन वो तरीका भी थोड़ा सा क्या है, लेंथी हो जाता है, इसलिए उससे भी हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। अब हमको पता है जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया, ये अंदर जितने भी फैक्टर आएंगे उन सबके साथ मल्टीप्लाई कर करके क्या है, उनको इवन बना देगा। 2 की यही तो क्वालिटी होती है। तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 12 बचेगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया। 5 की पावर 12 और 7 की पावर 6 हो गया। ठीक,
ये क्या हो गया इसके साथ, 1 मिनट, ये सारा ही बेकार हो गया यार। 1 मिनट, फिर से लिख लेते हैं इसको। एन क्या था हमारे पास, 2 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 6। यहाँ से हमको क्या था, 2 हमको बाहर ले लेना था और 2 की पावर 12 बचेगा अंदर, 5 की 12 बचेगा और 7 की 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं है, पावर्स में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत आसान होता है, सबको पता होता है ये चीज़। तो हमारे क्या आ जाएंगे, इवन फैक्टर आ जाएंगे। 12 पावर है तो एक ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, अगली भी 12 पावर है, एक ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, अगली 6 पावर है उसमें एक ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। तो 169 इंटू 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 नंबर 63, 6 7 6 42 और 6 48, 4 7 कम 7 4 11, 1183 क्या आ जाएंगे हमारे इवन फैक्टर्स आ जाएंगे, जो इसने हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। तो आई होप अब आपको इवन नंबर्स का भी पता चल गया होगा कि इवन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। बाकी मैंने पहली वाली क्लास में सारा कुछ अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नंबर्स ए बी सी एंड डी हैव 16 28 30 एंड 27 7 फैक्टर्स, विच ऑफ दीज कुड बी अ परफेक्ट क्यूब। 4 संख्या है हमारे पास ए बी सी डी, लेकिन हमको वो नंबर गिवन नहीं है, वो संख्या गिवन नहीं है, हमको क्या है उनके फैक्टर गिवन है। कि जैसे कि ए कोई संख्या है, उसके कितने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, 16 हैं, बी के 28 हैं, सी के 30 हैं और डी के 27 हैं। तो उनमें ये बताना है कि पूर्ण घन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है जो पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब हो। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखिए, पहले हम ए की बात करते हैं। ए के अंदर कितने फैक्टर हैं, 16 फैक्टर हैं। ठीक, तो 16 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 4 की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, या फिर दूसरा हो सकता है कि 16 इंटू 1 में कर सकते हैं। कोई इससे अलग कोई और तरीका तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं। ये हमारे क्या है, फैक्टर हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं आपको अगर एक प्राइम फैक्टराइजेशन करके कोई भी नंबर का उसके प्राइम फैक्टर देता हूँ कि पी की पावर 3 और क्यू की पावर 3, तभी तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16 आएंगे, क्योंकि 3 में एक ऐड कर देंगे और इस वाले 3 में भी एक ऐड कर देंगे। तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएंगे, 16 प्राइम फैक्टर्स के, सॉरी 16 इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या इस वाली चीज़ को हमारे पास जो ये लिखा हुआ है 4 इंटू 4 इसके फैक्टर लिखे हुए हैं, इसको हम पी की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 3 में लिख सकते हैं। बिल्कुल, पी और क्यू कोई भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक, एक चीज़, अब यहाँ से एक चीज़ बताइए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पी क्यू की पावर 3। ठीक है, पी क्यू की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। बस यही चीज़ चाहिए थी और ये हमको मिल गई, यानी कि ए के अंदर क्या है, ए हमको परफेक्ट क्यूब दे रहा है। ये हमको क्या दे रहा है, परफेक्ट क्यूब दे रहा है। इस क्वेश्चन का कोई और शॉर्ट तरीका नहीं है। इसके हमको सारे के सारे जो नंबर गिवन होते हैं उनके फैक्टर, सॉरी नंबर्स के, उनको हमको चेक ही करना होता है कि कौन कौन हमारा क्यूब दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता। ठीक है, तो ए तो हमारा दे रहा है। ऐसे ही हमको क्या है, बी को चेक करना है। बी के कितने हैं, 28 हैं। बी के कितने, 28 हैं। 28 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर अच्छा एक चीज़ और देखिए, पहले वाले उसमें हमारा ये रहेगा कि 16 इंटू 1 था। 16 इंटू 1 को हम कैसे लिख सकते थे, पी की पावर 15 और क्यू की पावर 0 हो जाएगी, तो क्यू को तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको दिख रहा था कि 15 जो है ये पी की पावर 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमको परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म में कोई भी किसी में भी ब्रेक कर लो, वहाँ से परफेक्ट क्यूब आपको मिल ही जाना है। ठीक, इसी तरीके से बी को हम बी का कितना फैक्टर थे, टोटल 28 फैक्टर थे, उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 7। और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि पी की पावर 3 और क्यू की पावर 6। अब हमको पता चल गया है कि हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं कि पी क्यू की पावर 3 लिख सकते हैं और क्यू की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब बी से भी मिल गया। ठीक, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सी को भी चेक करेंगे, इसी तरीके से हम डी को भी चेक करेंगे। लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं। सी हमको क्या दिया हुआ है, सी के कितने फैक्टर दिए हुए हैं, 30 दिए हुए हैं। तो सी को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि 3 इंटू 10 का मतलब ये कहाँ से आए होंगे कि 3 का मतलब पी की पावर 2 रहा होगा, 10 का मतलब क्यू की पावर 9 रहा होगा। अब हमको पता है पी की पावर 2 है, यहाँ क्यू की 9 है,
तो यहाँ से हमको पी क्यू की पावर 3 नहीं मिल सकता, इसलिए सी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम डी की बात करें तो डी में भी हमारा कितना दे रखा था उसमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 27 और 9 × 3 में ब्रेक कर लेंगे। हमको पता है यहाँ से 8 पावर मिलेगी, यहाँ से 2 पावर मिलेगी, तो यहाँ तो दोनों पावर ही इवन इवन है, तो ओड पावर मिलने का दोनों के मल्टीपल से कोई मतलब ही नहीं बनता। इस तरीके से डी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा और ए एंड बी हमको क्या देंगे, परफेक्ट क्यूब दे देंगे। यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें फिर से समझ लीजिए, ए के 16 फैक्टर दे रखे थे, बी के 28, सी के 30 और डी के 27 फैक्टर दिए हुए थे। हमको बताना था कि कौन सा नंबर इनमें से परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो हमने क्या काम किया, हमने इसको सबके फैक्टर को रख के उनको, जैसे हम क्या करते थे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए +1 करते थे पावर्स में, हमने इस बार उसके पावर में से एक एक घटा दिया जो हमने फैक्टर आए थे। 4 × 4 में ब्रेक किया था, एक एक कम करेंगे तो उनकी पावर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो हमने p × q की फॉर्म मान ली, तो p की पावर 3 हो जाएगा 4 की जगह, और दूसरे वाले 4 की जगह भी q की पावर 3 हो जाएगा, और दोनों को मिला के p q की पावर 3 हम कह सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम दिख गया कि कोई भी एक p q नंबर होगा, यानी कि दोनों का मल्टीपल प्राइम फैक्टर के, और उसकी पावर क्यूब है, तो ए हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब देने वाला नंबर है। ठीक है, इस तरीके से बी था, सी और डी हमारे नहीं हुए, तो हमारा ए और बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है कि यदि 3 अंकों की कोई संख्या ए बी सी है, ए बी सी के 3 गुणनखंड है, ठीक है, यानी कि उसके 3 फैक्टर हैं। ये पहले देखिए, मैंने आपको डिविजिबिलिटी में एक चीज़ पढ़ाई थी और उस पर काफ़ी जोर दिया था कि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर जिसने अच्छे से उस चीज़ को पढ़ा होगा तो वो इस क्वेश्चन को तुरंत समझ गया होगा और इसको आसानी से कर सकता है। क्वेश्चन कैट का 2017 या 18 में आई थिंक पूछा हुआ है। ठीक, इसमें देखिए ए बी सी की फॉर्म कब बन सकती है, ये 3 डिजिट का रिपीटेशन तभी पॉसिबल है जब इसकी मल्टीप्लाई हम 101 के साथ कर दें। ये चीज़ मैंने आपको समझाया था। ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको ये कहा था कि हमारा 1001 जो है किस किस से मिलकर बना होता है, 7 से, 11 से और 13 से। इन तीनों का मल्टीपल ही क्या होता है, 1001 होता है। और इन तीनों की, इस 1001 की मल्टीप्लाई हम किसी भी 3 डिजिट नंबर के साथ कर दे तो बाद में हमको 3 डिजिट का रिपीटेशन मिल जाता है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए थे, अगर याद हो तो। ठीक है ना, अदरवाइज़ आप पीछे की वीडियो जाके देख लीजिए नंबर सिस्टम के, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ। ये हो गया। चलो अब इसके बाद हमारे पास एक चीज़ देखिए, ए बी सी तो ये रखा है। तो इसके बाद ए बी सी को हमने कैसे लिख दिया, 7 × 11 × 13 × ए बी सी, इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक, ए बी सी क्या है, हमारा एक नंबर है। अब इसको हम 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, 11 की पावर 1 लिख सकते हैं, 13 की पावर 1 लिख सकते हैं। और ए बी सी के 3 फैक्टर हैं तो उसको 3 फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम इसको कोई भी एक नंबर मान लो कि एक्स की पावर 2 लगा दो यहाँ, क्योंकि तभी तो 3 फैक्टर आएंगे +1 करके। ए बी सी कोई भी एक नंबर है, इसके प्राइम हमने मान लिया, प्राइम फैक्टर एक्स है इसका, उसकी पावर 2 लगाएंगे तभी तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 आएंगे। तो यहाँ से अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करने लगें तो हम क्या कह देंगे, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए 7 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 11 की पावर 1 है तो ये भी 2 हो जाएगा, और 13 की पावर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए ये भी 2 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में जो हमको 3 ए बी सी के फैक्टर दिए हुए थे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 24 फैक्टर आ जाएंगे किसके, ए बी सी के। पहली पॉसिबिलिटी। मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि 24 आंसर टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है और आगे के ऑप्शन दूसरी भी संभव है कि कैसे दूसरा तरीका इसका हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटी है इसका आंसर आने की। वो दूसरी क्या है पॉसिबिलिटी इसकी, वो देखते हैं। एक तरीका तो हमने देख लिया कि हमारा आंसर आ गया 24, लेकिन एक और चीज़ में नोट करने वाली और थी, वो ये थी कि अगर ए बी सी हमारा मान लो x² की फॉर्म में होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके हम करेंगे तो x² की फॉर्म में होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसकी मल्टीप्लाई ए बी सी के लिए हम ए बी सी जो दिया हुआ है, ए बी सी दरअसल है क्या, ए बी
इसको ऐसे भी लिखा हुआ है हमने। अगर ABC हमारा कोई भी एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है सॉरी, यानी कि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा, एक्स इसका एक प्राइम फैक्टर होगा। अगर एक्स तो कुछ भी हो सकता है पहली बात तो ये, लेकिन होगा प्राइम। पर 11 और 13 में से अगर कुछ एक हुआ है, सकते हम एक्स को 7 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बनेगा, और 49 हमारा 3 डिजिट का नंबर नहीं होता। हमको ABC के फॉर्म चाहिए तो हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए होता है, इसलिए हम 7 को तो नहीं लेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है एक्स की, कि एक्स जो है या तो 11 भी हो सकता है या फिर 13 भी हो सकता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, 3 डिजिट नंबर होता है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, वो भी 3 डिजिट नंबर होता है। यानी कि ABC क्या हो सकता है, 121 भी हो सकता है और 169 भी पॉसिबल है। अब यहाँ से अगर 11 या 13 में से कोई भी एक हो जाता है, किसी भी एक को ले लो, तो 7 × 11 × 13, और ABC के हम प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो हमारा 11 की स्क्वायर लिख लो या 13 की स्क्वायर लिख लो, दोनों में सेम ही आनी है। अगर 11 हो गया मान लो ABC हमारा, अगर 11 हो गया है तो क्या होगा, तो ये 7 × 11 की पावर 3 बनेगा और इंटू 13 बनेगा। अब यहाँ से जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो 7 की पावर 1 है 2 हो जाएगा, 11 की पावर 3 है ये 4 हो जाएगा, 13 की पावर 1 है 2 हो जाएगा, और ऐसा करने पे क्या आ जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16 आ जाएंगे। इस तरीके से इसके दोनों आंसर पॉसिबल हैं। क्या 16 और 24 दोनों के दोनों इसके आंसर पॉसिबल हैं। इसलिए जल्दीबाजी में 24 को टिक करके मत आ जाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ अप्लाई हुई है, 1 मिनट देखिए इसको यहाँ समझ लीजिए। अब हमने क्या किया था कि ABC की फॉर्म हमको कहाँ से मिल सकती है, 1001 × 1 ABC की फॉर्म से मिल सकती है। और 1001 किससे मिलके बना होता है, 7, 11 और 13 से मिलके बना होता है। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आपको CGL के Tier 2 में देखने को मिलेंगे, Tier 1 में इवन क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लगे हैं इस तरीके के, CPU में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा अच्छे से काम कीजिए कि 7, 11, 13 वाला जो कॉन्सेप्ट है। और कैट के अंदर क्वेश्चन ये आया हुआ है, और इससे रिलेटेड कैट के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि फैक्टर के ऊपर हर बार क्वेश्चन कैट में आता ही आता है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है कि 1001 को 7 × 11 × 13 की फॉर्म में ब्रेक किया। अब हमने देखा कि ABC हमारे पास कोई भी एक नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा। एक्स क्या होगा हमारा, एक्स एक हमारा प्राइम नंबर होगा, तो फिर उसकी पावर 2 लगाएंगे और वहीं से हम उसका क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 कह सकते हैं, प्लस 1 करके। ठीक, पहली बात तो हमने एक्स स्क्वायर को ले लिया, तो हमको पता था कि 7 की 1, 11 की 1 और 13 की 1 की मल्टीप्लाई जब हम एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो वहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 1 प्लस की पावर, उनकी पावर्स में 1 ऐड कर देंगे और 24 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। लेकिन अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ की दूसरी भी थी कि इसका आंसर कुछ और भी आ सकता है। जैसे 24 आ गया, दूसरा आंसर इसका 16 आ गया। वो कैसे आया, हमको पता था कि एक्स हमारा एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर तो हमारे पास 11 और 13 भी दोनों हैं, इवन 7 भी है। लेकिन 7 को हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि इसके पावर हम जब करेंगे तो वो 2 डिजिट नंबर देगा, हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए ABC। इसलिए हम 11 या 13 में से भी ले सकते हैं कोई नंबर, अदर देन इनके कुछ भी लेंगे तो वो हमारा एक्स स्क्वायर की फॉर्म में काउंट हो जाएगा। उसको हम वहाँ से हमारा 24 ही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे। लेकिन एक्स अगर 11 या 13 हो जाए तो वहाँ पे फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। बस यही चीज़ आपको इसमें समझनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर लेस देन 100, 100 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 1, जिनको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये हमको बताना है। ये भी कैट का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को इसको करना शुरू करते हैं और हम यही सोच के करते हैं कि हमको वो नंबर्स निकालने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो हम आसानी से उनको नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, हमको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन इसके थोड़ा सा हम इससे हट के सोचेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, हम वो निकाल लें जो मल्टीपल हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर के, या कोई परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और फिर टोटल में से हम माइनस कर देंगे तो बचे हुए नंबर्स हमारे क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे जो कि मल्टीपल परफेक्ट स्क्वायर के नहीं लिखे जा सकते। तो हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हम देखिए कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताइए, 1 से बड़े और 100 तक सबसे पहली बात तो हमको ये देखना है कि स्क्वायर होते कौन कौन से हैं।
तो 4 होता है, ठीक, 9 होता है, 16 भी होता है, ठीक है, और 25 भी होता है, 36 भी होता है, ठीक, 49 होता है, 64 होता है, 81 होता है। इसके आगे अगर हम जाएंगे 10 की पावर 100 करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, लेकिन 100 को हमको लेना नहीं है क्योंकि 100 और 1 के बीच में बताने हैं हमको, ठीक। अब एक बात बताइए, 4 एक अपने आप में नंबर हो गया, अब हमको इसका मल्टीपल भी चेक करना है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे, तो 4 के 24 मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 9 के कितने मल्टीपल हो जाएंगे, 11 मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से 16 के कितने मल्टीपल हो जाएंगे, 6 मल्टीपल हो जाएंगे, 25 के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है, और 36 के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल निकालना अगर आपको सीखना है तो इसमें कुछ नहीं है, 24 चौके 96 होते हैं, 1 और 100 के बीच में हो गया, 11 नंबर 99 उनके बीच के नंबर हो गए, ठीक, और 16 छक्के 96 होते हैं, यानी कि 1 से 100 के बीच में लेना है हमको। 25 या 75 करेंगे क्योंकि 25 चौका 100 करेंगे तो 100 तक पहुंच जाएगा, 100 हमको नहीं लेना। ऐसे ही 49 का एक मल्टीपल आएगा, सॉरी 2 आ जाएंगे, 49 और 98, 64 का एक आएगा और 81 का भी एक आएगा। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि सबको काउंट कर लें तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल आ सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते उसको समझिए, उसका रीज़न क्या है। 4 के जो मल्टीपल आएंगे क्या क्या आएंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस तरीके से 100 चलते रहेंगे, ठीक। लेकिन इसमें जाके एक बात समझिए, कहीं ना कहीं पे 4 के मल्टीपल में ही एक 72 भी आएगा, ठीक है। वो 72 9 के मल्टीपल में आएगा, 9 8 ज़ा 72 होते हैं, यानी कि 72 हमारा 2 बार काउंट हो जाएगा, इसलिए इसमें से एक हटा देंगे तो हमारे पास कितने नंबर बच जाएंगे, हमारे पास 9 के मल्टीपल बच जाएंगे 10। ऐसे ही 16 की बात करें तो 16 के तो सारे मल्टीपल हमारे 4 के अंदर कवर हो गए, 16 दूनी 32, 16 थी 48, सारे के सारे 4 के अंदर कवर हो गए, तो 16 वाले हटा देंगे, 64 वाले भी कवर हो गए, इसको भी हटा देंगे, ठीक। बात करते हैं 25 वाले, 25 वाले हमारे रहेंगे क्योंकि इनको हम नहीं हटा सकते। बाकी 36 वाले की बात करेंगे तो 36 वाले भी हमारे क्या क्या होंगे, 36 और 72 होंगे। 72 हमारा 4 वाले के अंदर भी आएगा, 9 वाले के अंदर भी आएगा, और 36 भी हमारा 9 वाले के अंदर भी आएगा और 4 वाले के अंदर भी आएगा, इसलिए 36 के मल्टीपल भी हम हटा देंगे। 49 रहेगा क्योंकि 49 हमारा किसी का भी मल्टीपल पीछे हमने काउंट नहीं किया। 81 की बात करेंगे तो 81 को भी हटा देंगे क्योंकि 81 का एक ही मल्टीपल है 81 100 तक, और वो ही किसके अंदर कवर अप हो गया, हमारा 9 के अंदर कवर अप हो गया क्योंकि 9 9 जा 81 होते हैं, ठीक। इस तरीके से हम क्या कह देंगे, 24 ये रह गए, 10 ये रह गए, 3 ये रह गए और 2 ये रह गए, ठीक है। अब इनको हम ऐड अगर करते हैं तो हमारे वो चीज़ मिल जाएंगे, वो नंबर्स मिल जाएंगे जो क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं या परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल हैं बिटवीन 1 to 100, ठीक है। अब वो कितने हो जाएंगे मल्टीपल वाले हमारे, 24 + 10 + 3 + 2, 24, 5, 29 और 10 39, यानी कि 39। तो हमको क्या बताना है कि कितने उसके मल्टीपल नहीं हैं, ये चीज़ बतानी है हमको। तो 100 में से माइनस कर दो, 100 - 39 इज़ टू कितना आ जाएगा, 51, सॉरी 61 आ जाएगा। 61 कैसे आ जाएंगे, 61 हमारे ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जो कि मल्टीपल परफेक्ट स्क्वायर के नहीं हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को देखिए कर लिया। बाकी अगर हम दूसरा तरीका लगाते तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 18 फैक्टर्स। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसके 18 फैक्टर होंगे, ठीक है। करने को तो हम इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगर आसान भाषा में बताऊं, इसको अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो आपको इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप तुरंत क्या कीजिए कि ऑप्शन उठा लीजिए, जैसे हमने 180 ही उठा लिया, सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ था। इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 to the power 2 और 3 की पावर 2, क्योंकि 4 नंबर 36 पंजे 180 होते हैं और 5 की पावर 1 हो जाएगा। हम यहाँ से चेक करके देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने आ रहे हैं, तो 2 की पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है तो इसकी पावर में भी एक ऐड हो जाएगा, 5 की पावर 1 है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो हमसे क्या पता चल गया कि वो 180 के कितने फैक्टर हैं,
एग्जैक्टली 18 फैक्टर है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 180 के? 18 है। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी और किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि स्मॉलेस्ट पूछा है हमसे, और स्मॉलेस्ट क्या है, 3 नंबर जो हमको दिए हैं इनमें भी 180 है, तो हमने सबसे पहले 180 को ही चेक करना है। बाकी इससे अलग अगर कोई और ऑप्शन दिए हुए होते, मान लो पेपर के अंदर कोई भी दिया हुआ है और 2-3 नंबर दिए हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको सबसे छोटे नंबर को चेक करना है, हो सकता है वही मिल जाए। ठीक, तो आप इस तरीके से आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अ नंबर एन स्क्वायर हैज़ 15 फैक्टर्स। एन स्क्वायर एक नंबर है, उसके 15 फैक्टर हैं, तो हाउ मैनी फैक्टर्स कैन एन हैव, यानी कि एन के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, ये हमको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अपना हमको क्या दिया हुआ है कि एन स्क्वायर एक नंबर है, इसके 15 फैक्टर हैं। अच्छा, 15 फैक्टर अगर ये हैं तो कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये 5 × 3 की फॉर्म में होंगे, या फिर 15 × 1 की फॉर्म में होंगे। इससे अलग तो कोई और 15 के मल्टीपल हम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा, जब ये 15 को हम 5 × 3 में ब्रेक करेंगे, तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में इनको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये p की पावर 4 रहा होगा और ये q की पावर 2 रहा होगा। तो अभी तो इनकी पावर में +1 करके हमने क्या है, उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देते हैं। इसी तरीके से p की पावर यहाँ 15 है तो p की पावर 14 रहा होगा, और यहाँ की q की पावर 0, या लिखो या मत लिखो, उसको कोई ज़रूरत हमारे पास नहीं है, ये इस फॉर्म में रहा होगा। चलिए अब एक बात बताइए, ये एन स्क्वायर की बात चल रही है, अगर n की बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, p की पावर 4 में से p की पावर 2 रह जाएगा, q की पावर 2 में से q रह जाएगा, क्योंकि हम क्या है अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो हमारा n आ जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, 15 × 1 वाली थी, वहाँ पे p की पावर 14 आया है, यानी कि p की पावर 14 आया है, तो यहाँ से हमारे पास केवल और केवल p की पावर 7 बच जाएगा। किसके लिए, n के लिए। ऊपर वाली जो हमको दिए हुए थे n की पावर 2 के लिए दिया हुआ था, n के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर हमारे क्या क्या हो जाएंगे, p की पावर 4 की जगह p की पावर 2 हो जाएगा, q की पावर 2 की जगह q हो जाएगा, क्योंकि हमने इनका अंडर रूट ले लिया। इसी तरीके से p की पावर जो 14 दिया हुआ था वो p की पावर 7 बन जाएगा n के लिए। ठीक है, बस क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे, p की पावर 2 है तो 2 का मतलब हो जाएगा 3, +1 कर देंगे, q की पावर 1 है तो 1 का मतलब हो जाएगा 2। इसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि p की पावर 7 थी, p की पावर 7 का मतलब 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ से कितने आ गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पहले वाले एक्सप्रेशन से 6 आ गए, दूसरे वाले से कितने आ गए 8 आ गए। तो कितने क्या क्या पॉसिबल हैं, 6 और 8 दोनों ही फैक्टर पॉसिबल हैं किसके, n के लिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन था और ये भी कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और फैक्टर की हमने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनसे ज़्यादा हार्ड एसएससी वालों को तो यहाँ तक करने की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, पर एक बार अगर इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक अंदर हौसला बन जाता है, कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो उसको हम आसानी से टैकल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी कैट में आए हुए क्वेश्चन हैं और अदर एग्जाम्स में भी पूछे हुए हैं। आई होप आगे तो क्वेश्चन कोई है नहीं, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसको देखिए आप। बाकी बेसिक के लिए मैंने कहा आपको पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो ठीक है, चलते हैं अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।